हेलो फ्रेंड्स, बेसिक नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माँ का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की 14 संतानें थीं, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न परिवार था। सुभाष चंद्र बोस ने एमिली सेंकेल नाम की महिला से शादी की थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक के ही प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल, वर्तमान में स्टीवर्ट हाई स्कूल से हुई। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक किया। वे 16 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण की रचनाओं को पढ़ने के बाद उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। उसके बाद उन्हें उनके माता पिता ने भारतीय सिविल सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा। 1920 में उन्होंने सिविल परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन अप्रैल 1921 में भारत में राष्ट्रवादी उथल-पुथल के बारे में सुनने के बाद उन्होंने अपनी उम्मीदवारी से इस्तीफा दे दिया और भारत वापस आ गए। वह असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, जिसे महात्मा गांधी ने शुरू किया था, जिसने कांग्रेस को एक शक्तिशाली अहिंसक संगठन बना दिया। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। वास्तव में महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार भिन्न भिन्न थे, लेकिन वह अच्छी तरह जानते थे कि महात्मा गांधी और उनका मकसद एक ही है, यानी देश की आज़ादी। सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर नेताजी ने ही संबोधित किया था। सन 1938 में नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थन से खड़े पट्टाभी सीतारामैया को हराकर विजय प्राप्त की। इस पर गांधी जी और बोस के बीच अनबन बढ़ गई, जिसके बाद नेताजी ने खुद ही कांग्रेस को छोड़ दिया। अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने के लिए नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करते हुए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस अपनी फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहाँ उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। 1921 से 1941 के दौरान वो पूर्ण स्वराज के लिए कई बार जेल भी गए। उनका मानना था कि अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता नहीं पाई जा सकती। जर्मन के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहकर बुलाया था। नेताजी के साथ ही सुभाष चंद्र बोस को देश नायक भी कहा जाता है। देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर से मिली थी। 18 अगस्त 1945 में जापान जाते समय सुभाष चंद्र बोस का विमान ताइवान में क्रैश हो गया। हालांकि उनका शव नहीं मिला था। उनकी मृत्यु का रहस्य आज तक बरकरार है। Thank you for watching my video.